हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 24 जैन सिफ 2 का। स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 mm एंड डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ड्रॉप्ड इन ग्लिसरीन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 9.8 पॉइज and density 1.5 gram per centimeter cube. Viscous force on the ball when it attains constant velocity is 3696 into 10 to the power minus x न्यूटन। जहाँ पे ये पूछ रहा है कि x क्या होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि देखिए किसी भी लिक्विड के अंदर जब आप कोई बॉल को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो वो बॉल पे क्या होता है कि धीरे धीरे देखिए बॉल को अगर ड्रॉप करते हैं किसी लिक्विड में ना, तो इसमें बॉल नीचे की तरफ जाएगा बिकॉज ऑफ mg। ओके, बट यहाँ पर ये जो लिक्विड है ना, ये यहाँ पर एक फोर्स एग्जर्ट करता है, बायोंसी फोर्स, क्योंकि जब लिक्विड के अंदर बॉल जाएगा तो बॉल लिक्विड पे फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करके खुद वहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, मतलब खुद जाएगा वहाँ पर, तो बायोंसी फोर्स काम करेगा। साथ में एक यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करता है लिक्विड और बॉल के सरफेस के बीच में, जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि विस्कस फोर्स इज इक्वल टू लिखा जाता है जब कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैं विस्कस फोर्स लिखूंगा अभी, बट यहाँ पर व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, मोशन डाउनवर्ड में है मान लीजिए, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स जीरो होना है ना, नेट फोर्स का जीरो होना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस एफ बी, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है ना, इसलिए mg माइनस एफ बी होगा। तो अब इसको पूरा डिराइव करके, पूरा सारा चीज़ पुट करके डिराइव करेंगे, या फिर अगर आप डायरेक्ट याद अगर है आपको स्टोक्स लॉ, तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग विस्कस फोर्स क्या होता है 6 पाई एटा आर वी। ठीक है, यहाँ पर वी टी लिख दो, तो वी टी का मतलब हो गया टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी जैसे कि नीचे जा रहा है। आर मतलब रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल बॉल, ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और यहाँ से ये जो आप है ना, यहाँ से जो ये डिराइव करते हैं, तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहे हैं ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहे हैं, यही टर्मिनल वेलोसिटी भी होता है, इसको टर्मिनल वेलोसिटी नाम देते हैं। तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ से आता है वो होता है 2/9 आर स्क्वायर इंटू जी अपॉन एटा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करना होता है हम लोगों को, एक मिनट, कि यहाँ पर जो है ना, इस वेलोसिटी को उठा करके इस विस्कस फोर्स में रखना है। ठीक, तो यहाँ पे विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई एटा आर वी टी है ना, तो वी टी की जगह पे क्या रखेंगे अब 2/9। वी टी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, आर स्क्वायर इंटू जी अपॉन ये एटा इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पर ये जो ईटा है ना, ये कैंसिल कर देंगे हम लोग। ओके, और साथ में और क्या कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, आप देखो 6 और ये 2 12 हो जाएगा, तो 12/9, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 12/9 इंटू पाई। ठीक है, और ये आर यहाँ मल्टीप्लाई हो तो आर क्यूब हो जाएगा, इंटू आर क्यूब इंटू जी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1 by 1। तो पहले इसको कैंसिल कर दें, तो ये 4 से वो कैंसिल होगा और ये 3 से है। ओके, तो 3 आएगा और 4 आएगा, तो यहाँ पर 4/3, रेडियस 1 मिलीमीटर है, इसका क्यूब करेंगे, इंटू पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे आप, जी का वैल्यू 9.8 रखेंगे। बॉडी का जो डेंसिटी दिया हुआ है ना, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ ज़रा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना डेंसिटी बॉडी का वो 10⁵ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पर सीसी का मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे सीजीएस से एसआई यूनिट में, तो आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ग्राम
और सेंटीमीटर क्यूब दोनों को जब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ मिलता है यहाँ पर, ठीक है ना, ये चीज़ आपको मिलता है, क्योंकि जब ग्राम को लिखेंगे तो 10⁻³ kg लिखेंगे, और सेंटीमीटर को जो मीटर में लिखेंगे तो 10⁻6 मीटर क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद 10⁻³ यहाँ पे जाएगा, तो वही 10⁻³ यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कभी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना हो ना kg पर मीटर क्यूब में, तो आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 10 पॉइंट, यहाँ आप लिखेंगे कि 10.3 इंटू 10⁻3, इसको मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया, केजी पर मीटर क्यूब में, और 1.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो अब यहाँ से 10⁻3 कॉमन होगा और कुछ चीज़ें कैंसिल भी होंगी। तो ये 4/3 को मैं लिख दूँ, 4 इंटू 22 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ से 88। तो 88/21, 21 कहाँ से आया, तो 7 इंटू 3 करके 21 हो गया, इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻3 कॉमन हुआ, और कॉमन होने के बाद ये 10.5 है, एक्चुअली में ये 10.5 है यहाँ पर, तो ये 10.5 माइनस 1.5 करेंगे तो 9 होगा, इंटू में ये 9 हो जाएगा, तो एक ये कैंसिल, तो 88 इंटू 9 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 10⁻⁻6। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे अब, ठीक है, तो आप यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई भी काम कर दें और डिवाइड भी कर दें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये 98 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3696 इंटू 10⁻⁻7। -7 कैसे आएगा, क्योंकि एक जीरो है ना यहाँ से डिनोमिनेटर में, यहाँ आके -7 कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब कंपैरिजन करना था हम लोगों को, तो हमें क्या मिला था कंपैरिजन करने के लिए, 3696 इंटू 10⁻⁻x, तो यहाँ से x कितना आया आफ्टर कंपैरिजन, 7 आया। तो आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 7, ओके। तो x का जो वैल्यू होगा वो 7 होगा।